मैग्नीशियम, बाद में Li, और नहीं लिथियम और बेरिलियम, बाद में सोडियम मैग्नीशियम, वैसे सोडियम। अच्छा, अक्रॉस द पीरियड मैंने आया था आपको, अक्रॉस द पीरियड का मैंने कराया था कि नहीं? बताया था। हाँ सर, हाँ सर। इसका बता दीजिए जरा पहले क्या होगा। इसका क्या ऑर्डर होगा, हाईएस्ट किसका होगा? नियॉन। नियॉन का। हाईएस्ट होगा। के बाद फ्लोरीन। क्लोरीन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फिर कार्बन। कार्बन। अच्छा, ये तो मैंने ही किया होगा। हाँ सर। हाँ सर, सर, आपने किया दिया। था, हाँ। बाद एक एग्जांपल मैंने आपको करने के लिए दिया था कि नहीं दिया था? हाँ सर, दिया था। हाँ सर, दिया था। आपने, तो वो वाला आप सॉल्व कर पाए थे कि नहीं? यस सर। हाँ दिया सर, था आपने वो वाला। दिया था एक ट्रिक। हाँ सर, आपने ट्रिक दिया था। हाँ सर, यही था। हाँ, ये दिया था सर। हाँ सर, ये हो गया। हाँ, इसका आंसर क्या आया बताइए? सर फर्स्ट आर्गन। आर्गन आएगा, फिर क्लोरीन। आर्गन। ओके, फिर क्लोरीन। क्लोरीन। फास्फोरस। फॉस्फोरस। सल्फर। सल्फर। फास्फोरस। फास्फोरस आएगा, फिर सल्फर। सल्फर आएगा। सिलिकॉन। सिलिकॉन। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम और सोडियम। अब बताएंगे मुझे ये आप लोगों ने कैसे सॉल्व किया? आपने ट्रिक बताया सर था आपने सर। ट्रिक दिया था। बोला था ना सर। सेकंड और थर्ड को एक्सचेंज स्वैप और चेंज कर करने देने और का। सिक्स्थ एक्सचेंज। और सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स ना? हाँ यस सर, सर। ऐसे ही क्या। ओके ओके, ठीक हाँ है। सर। इसके बाद मैंने आपको सेकंडाइजेशन करवाया था कि नहीं? हाँ सर, उसी के हाँ क्वेश्चंस सर, वो कर रहे थे। करवाया था, उसके ही क्वेश्चन थे। हाँ सर। ठीक है, उसके क्वेश्चंस बताइए मुझे। लिथियम, सोडियम। लिथियम सोडियम, ये पहला क्वेश्चन था। हाँ यस सर। सर, दो दो के पैर में थे। हाँ, नेक्स्ट बोलो। बेरिलियम, मैग्नीशियम। बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। ओके, नेक्स्ट। लिथियम, बेरिलियम। लिथियम बेरिलियम, ओके। बेरिलियम। सोडियम, मैग्नीशियम। ओके, सोडियम, सोडियम, पोटेशियम। पोटेशियम। सोडियम, पोटेशियम। बेरिलियम, ऑक्सीजन, बोरॉन। फ्लोरीन। ठीक है। बोरॉन, कार्बन। कार्बन, नाइट्रोजन। फिर नाइट्रोजन। सर वो लास्ट वाला नहीं दिख रहा, क्या लिखा है? हाँ सर, नहीं दिख रहा। सर इधर लास्ट वाला तो सर Na के साथ में जो है वो भी नहीं दिख रहा। हाँ सर, अब दिख रहा। सर और एक था, मैग्नीशियम और कैल्शियम था। मैग्नीशियम और कैल्शियम, ठीक है। ये तो मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे, ठीक है। अब ये बताओ कितने लोगों ने सॉल्व किया है इसे? हाँ सर, किया है। किया सर। किया है सर। किया है सर। किया है सर। ठीक है, किया है तो आंसर बता दीजिए। लिथियम सोडियम में लिथियम का ज्यादा है। लिथियम का ज्यादा। लिथियम को ज्यादा है। ओके, बेरिलियम और मैग्नीशियम में बेरिलियम। बेरिलियम को ज्यादा। मैसेज मत करो, मैसेज मत करो। हाँ, सेकंड में क्या है? बेरिलियम मैग्नीशियम में। बेरिलियम। थर्ड में लिथियम। 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 ओके,
सोडियम मैग्नीशियम में लिथियम कैसे होगा सर? सोडियम 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 मैग्नीशियम कैल्शियम में मैग्नीशियम 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 सोडियम पोटेशियम में सोडियम सोडियम बेरिलियम और बोरॉन में बेरिलियम बोरॉन 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 ना बोरॉन सर बोरॉन कैसे होगा? कैसे होगा? ये 2s2 है, ये 2s2 2p1 है, ये 2s1 हो गया और ये 2s2 हो गया। अब बताओ कहां से डिफिकल्ट है? बोरॉन फुलफिल्ड है? हाँ सर बोरॉन से होगा। बोरॉन कार्बन बोरॉन कार्बन बोरॉन 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 सर बोरॉन बोरॉन सर कार्बन बोरॉन आए कार्बन नाइट्रोजन सर सर एक बार ये वाला समझो ना, मेरा नाइट्रोजन कार्बन बड़ा आ रहा था क्या चीज? सर, ये बोरॉन और कार्बन में। ये है। अब बताओ कहां से ज्यादा होगा? समझा? नेक्स्ट कार्बन नाइट्रोजन 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 बराबर। नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन सर और ऑक्सीजन फ्लोरीन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन देखिए अभी तक आपने जो भी केसेस अभी हम इस सेट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, फिर देखते हैं। जैसे आंसर कॉपी करना, फटाफट कॉपी करें, फिर मैं आगे का देता हूँ। सर ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाला एक बार बताओ ना वापस। दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालो जरा। ये 2p2 है और ये 2p3 है। बताओ कहां से डिफिकल्ट है? ओके सर। हाँ सर। सर हाँ सर ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन बड़ा नहीं होगा क्या? क्या बोल रहे हो? सर ऑक्सीजन और फ्लोरीन में थोड़ा लाउड बोलो ना प्लीज। सर ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ये देखो, ये 2p3 है, ये 2p4 है। बताओ कहां से डिफिकल्ट होगा? आप लिख करके तो देखो, आपको पता हाँ चल हाँ रहा है। सर सॉरी सर, वो गलत लिख दिया था। ये बहुत इजी था। दो एलिमेंट्स में ना बहुत प्रॉब्लम आता नहीं है। चलो फटाफट से ये तो इसके ना IE1 या IV2 भैया 1 हो चुका, अब सब 2 ही करना है। 1 का कुछ करना नहीं है, 1 खत्म हो। हाँ सर सर I2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, वही है ना? कल पहला लेक्चर है क्या आपका? हाँ सर थोड़ा भूल गया सर। थोड़ा भूल गया। अभी हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, तो कैसे किए फिर? अभी तुम तो हाँ हाँ बोल रहे थे जब मैं पूछ रहा था, समझ आ गया। कितने सारे क्वेश्चंस किए अभी हम लोगों ने?
सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है। हो गया सर। हो गया, सबका हो गया? नहीं सर। हाँ सर। कर लीजिए, कर यस सर। लीजिए। अरे नो सर, ये सर मत करो, सॉल्व कर लो फटाफट। Done, sir. हो गया? हाँ Yes. सर। हाँ सर। यस सर। चल, बता दो जरा फर्स्ट का आंसर क्या है। अच्छा, मैं एक काम करूं, मैं मेरा आंसर बता दूं पहले, फिर आप लोग क्रॉस चेक कर लो, ठीक है? Okay सर, हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर, ओके yes. सर।
ये आंसर आना चाहिए। कितने लोगों का मैच किया? बोलिए। सर बोरॉन का सबसे ज्यादा होना चाहिए ना सर हाँ उसका। सर, मेरा भी फिर वही आ हाँ रहा है। सर, फिर मेरा भी का- बोरॉन सबसे ज्यादा आ रहा हाँ है। सर, हाँ पहले सर, मेरा भी बोरॉन बोरॉन हाँ, आ सर। रहा है सर। अरे अब ज्यादा लीड अगर बोलेगी कोई गलत चीज तो मान ली जाएगी क्या? मेरा भी मेरा भी मेरा भी। देखो। सर। लेकिन सर, पर बोरॉन का बोरॉन ही 2s2 ज्यादा आ है रहा ना है। सर, हाँ सर, वो हाँ पूरा सर, है। तो वो इसलिए सर ज्यादा हो फुल है। गया। है। अब मेरा चांस सुनो। एक्चुअली कैसा है, जब हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो फैक्टर्स है ना चेंज हो जाते हैं। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही फैक्टर चल रहा है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखना है। बट अभी क्या है, ईएनसी बहुत मैटर कर रहा है, इसलिए प्रॉब्लम आपको आ रही है। ये क्वेश्चन सिर्फ बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि आप फैक्टर्स के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हो। आपको फैक्टर याद आता है, हाँ कॉन्फ़िगरेशन तो इसी का स्टेबल लग रहा है, उसके बाजू वाले मेंबर के साथ उसकी कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा, एक्सप्रेशन वो बनेगा। ठीक है, तो मैं आपको बहुत परेशान नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मालूम है मैं अगले क्वेश्चन का भी आंसर लिखूंगा, आपका मैच नहीं करेगा। मैं सीधे शॉर्टकट बता दूं आपको। हाँ सर। बताऊं? हाँ सर। शॉर्टकट से आंसर आएगा जल्दी और कॉन्फिडेंस आएगा। और शॉर्टकट को बहुत सिंपल है। आपको जो लास्ट टाइम मैंने शॉर्टकट बताया था कि अक्रॉस पीरियड इंक्रीज बाय द इंटरचेंज ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ, सिक्स, अभी भी वही एप्लीकेबल है। पर एक चीज जरा सोचो कि आप एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद देख रहे हो ना, तो अगर आप किसी एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हो तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट इज शिफ्टेड टुवर्ड लेफ्ट साइड इन द पीरियोडिक टेबल और राइट साइड। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया लेफ्ट तो साइड। एलिमेंट लेफ्ट में शिफ्ट होगा या राइट में शिफ्ट होगा? लेफ्ट। लेफ्ट में ना। लेफ्ट में होगा। पक्का है ना? तो हाँ। बस हो गया। अगर एलिमेंट लेफ्ट में शिफ्ट हो गया तो इसका मतलब उसका ग्रुप नंबर डिक्रीज हो गया। देखो जरा। ऐसे करना है। हाँ बता रहे, वही बता रहे। नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर अभी 5th है, कार्बन का 4th है, बोरॉन का 3rd है, बेरिलियम का 2nd है, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन सबसे निकल गया तो ये 5th वाला बिकम 4th, 4th वाला बिकम 3rd, 3rd वाला बिकम 2 और 2 वाला बिकम 1। अब अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होता था बाय द इंटरचेंज ऑफ सेकंड, थर्ड, तो सबसे ज्यादा किसका रहेगा? नाइट्रोजन का। सेकंड, थर्ड का इंटरचेंज कर दो, आ गया आंसर। ओके सर, समझा। ओके सर। समझा? हाँ सर। और अगर हाँ नहीं सर, समझा तो एक बार जरा अप्लाई करके देख लो, अभी पता चल जाएगा कितना समझा आपको। सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, अप्लाई करो ट्रिक। मैं आंसर नहीं बताऊंगा, पहले आप सॉल्व करोगे। सब लोग जल्दी ट्रिक लगाओ इस पे। 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको। और ये सेकंड वाला क्वेश्चन मेंस का है, इसी बार का, इस बार के ऑफिशियल एग्जाम का क्वेश्चन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हो गया सर। हो गया? हाँ ये सर, अभी आया? आया। हाँ सर, ये हाँ, है। आया आया सर। ऑफिशियल जेई का क्वेश्चन था, 4 मार्क्स को आएंगे। थर्ड वाला भी कर दो। और देखो जिसकी तरफ से डिस्टरबेंस आ रहा है वो म्यूट कर दे जरा। वो आपका ही फोन पे आएगा, वो इंस्टाग्राम पे रिकॉर्ड करना।
इंस्टाग्राम कहाँ पे है? डन सर। हो गया सर। मुबारक हो। सर डिस्टरबेंस आ रहा है। बेटी ऐसा बोलेगा ये पूरा वीडियो देखना ये हाँ सर ये हाँ है। सर। हाँ सर ये है। अभी कोई आया चांस सर। ही नहीं गलत होने का। अब तो गलत होगा ही नहीं। समझ आ गया सबको ये? हाँ सर। यस हाँ सर। सर समझा। चलो मैं अभी एक और कंसेप्ट बताता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी। मैं इरेज करूँ, किसी को कॉपी करना है? नहीं सर हो गया। हो गया सर। सर। उसका मुंह नहीं दिख रहा। वो लगती है उसके भी नहीं कर 3 2 1 स्टार्ट। क्या कर रहे हैं? अरे क्या हो रहा है? प्लीज म्यूट कर दो। कहाँ से आवाज आ रही है? म्यूट कर दीजिए। चलो देखिए, 3 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, ठीक है। तीनों क्वेश्चन में फाइंडिंग एक ही है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स, सक्सेसिव एनर्जी ऑफ एलिमेंट एक्स इज गिवन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। आपको आइडेंटिफाई करना है कि एलिमेंट एक्स कौन सा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, सेकंड के, थर्ड के 3 क्वेश्चन आपको दिए मैंने। कैसे स्टार्ट करेंगे इसको? देखिए, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो सक्सेसिव एनर्जी आपको गिवन है उसमें सबसे ज्यादा बड़ा गैप कहां पर मिल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम गैप बिटवीन एडजेसेंट आयनाइजेशन एनर्जी बिटवीन 1 2 बिटवीन 2 3 3 4 4 5 कहां पर है सबसे बड़ा गैप? 2 3 2 3 2 3। 2 3 सबको दिख रहा है? हाँ सर। 2 3 में गैप मैक्सिमम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन तो इजीली रिमूव हो गए, थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूवल में डिफिकल्टी आई होगी। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। 2 इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हुए, थर्ड में डिफिकल्टी आई, इसलिए बहुत एनर्जी लग गई। अब जरा इसे अप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे अप्लाई? तो नाउ राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। मैग्नीशियम का लिखते हैं, कितना होता है 12 1s2 2s2 56 3s2, ठीक। Si का 3s2 3p2, एल्युमिनियम का 3s2 3p1 और सोडियम का 2p6 3s1।
तो ये तो मैंने जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब हमें एक बात पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, तीसरे में प्रॉब्लम है, तो चलो 2-2 निकाल दो सकते। सोडियम से 2 निकल गए तो क्या बचेगा 2p5, मैग्नीशियम से 2 निकल गए तो 2p6, Si से 2 निकल गए तो 3s2 और एल्युमिनियम से 2 निकल गए तो 3s1। अभी तो ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप बताइए कहां डिफिकल्ट लग रहा है आपको? 2p5 एल्यूमिनियम 2p6 3s2 3s1 किससे डिफिकल्ट लग रहा है आपको? 2p6 2p6 या मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। हाँ नहीं नहीं सर सिलिकॉन सिलिकॉन। हाँ सर सिलिकॉन सिलिकॉन। मैग्नीशियम 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 सर सिलिकॉन। मैग्नीशियम मैग्नीशियम सर। हाँ हो गया, सर। डन, ओके समझा? दैट इज द एलिमेंट एक्स राइट। सॉरी, तो वो जो हमें मिलेगा वो एलिमेंट एक्स होगा राइट? यस वही एलिमेंट सर एक्स है। हाँ, बोलिए। मैग्नीशियम और सिलिकॉन में कौन सा चूज करना है उसमें डाउट है सर। चलो उसको बता देते हैं। देखो ये 2p6 है, ये 3s2 है, ये सेकंड शेल है और ये थर्ड शेल है। ओके तो छोटे में से डिफिकल्ट होता है कि बड़े में से डिफिकल्ट होता है? छोटे। छोटे में सर। हाँ सर। That's it. ओके सर। लॉजिक समझ आ गया? हाँ सर। समझा सर। हाँ हाँ सर सर समझा। हाँ, अभी कोई बोलेगा नहीं, कॉपी करो और सेकंड थर्ड सॉल्व करो। गाइस डन। यस सर। सर एक सेकंड आप बताइए, सेकंड का आंसर क्या मिला आपको? एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम। हाँ सर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। क्या सर? सेकंड का एल्युमिनियम मिला है। नहीं सर सर सोडियम मिला है सोडियम। मेरे को। हाँ सर सोडियम आएगा। हाँ सर सोडियम मिला है मेरे को। सर एल्यूमिनियम एल्युमिनियम तो नहीं आएगा। 2p6 है ना? एल्यूमिनियम ना सर हाँ। सर एल्यूमिनियम आ रहा था।
कैसे आपने मैक्सिमम गैप कहाँ मिल रहा है आपको? सर फर्स्ट और सेकंड में ही फर्स्ट और मिला है। सेकंड में ही मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूवल इजी और सेकंड डिफिकल्ट। हाँ सर। तो मैं डायरेक्ट इसी कॉन्फ़िगरेशन को यूज कर लेता हूँ। देखो एक निकल गया, ये 3s1 बचा, ये 2p6 बच रहा है, ये हाँ 3s2 बच रहा है और ये 3p1 बच रहा है। हाँ सर, तो सोडियम। तो सोडियम आएगा ना सर? सॉरी सर, एल्यूमिनियम कैसे आ रहा है? ये 2p6, ये 3s2, 2p6 हाँ ज्यादा सर। क्लोज हुआ। हाँ सर, वो Okay, एक्चुअली हाँ got सर। फर्स्ट ठीक का। है। यस सर यस। चलो थर्ड क्वेश्चन। गलत कैसे कर रहे हो तुम लोग? इतना सिंपल क्वेश्चन तो है। सर वो सिली मिस्टेक हुआ, वो फर्स्ट और सेकंड का गैप ही नहीं देखा, सीधा थर्ड और फोर्थ का देख लिया। तुम लोगों की ना आदत खराब हो गई है, शॉर्टकट लगाना है तो अभी अपने दिमाग से कोई नया शॉर्टकट बना के अप्लाई कर लेते हो। दीवारावरती चिपकलाय. सॉरी सर। पकड चलो त्याला. थर्ड का पकडून आंसर घ्या. क्या है? थर्ड वाला एल्यूमिनियम आएगा। हाताने पकडा ना. अच्छा बताओ, पकडलं नाही याद कधी. करिए। हाँ सर, थर्ड का आंसर एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम। आप देख रहे हो, एल्युमिनियम के अलावा कुछ और पॉसिबल है तो एल्यूमिनियम फाइनल आंसर। एल्यूमिनियम ही आ रहा है। हाँ सर, एल्यूमिनियम। यस वही आ सर। रहा है सर। करेक्ट है। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आया हाँ हाँ सर, सर। समझा सर। नहीं सर, इतना क्या क्लियर नहीं इसके आया। लिए भी इसके लिए भी शॉर्टकट की जरूरत है क्या? सर इतना नहीं क्लियर सर। समझ नहीं आया। नहीं चाहिए ना? होगा तो चाहिए कि नहीं चाहिए? सर सर चाहिए है तो चाहिए दे सर, दो। होगा तो है दे तो दो। चाहिए होगा तो दे दो, है तो वरना चाहिए सर। ऐसा हाँ आ रहा चाहिए है। सर, दे दो, ऐसा थोड़ी ना मार्केट में खड़े हो। सर चाहिए, जरूरत है। दे दो सर। हाँ सर, दे दीजिए। हाँ सर, दे दो। दे दो दे दो दे दो, बट रहा है। सुनो, एक्चुअली शॉर्टकट क्यों चाहिए मैं आपको बताता हूँ। शॉर्टकट दो रीजन, मैं अगर कहीं भी शॉर्टकट बता रहा हूँ तो मेरे दो रीजन होते हैं हर बार। मुझे एक टाइम सेव करना है, दूसरा कॉन्फिडेंस देना। आज आप जो भी चीजें सीख रहे हो उनका एप्लीकेशन 2 साल के बाद होना है, कंसेप्ट नहीं याद रहेगा। कितने चैप्टर पढ़ लोगे तब तक? बीच में 40-50 चैप्टर्स हो जाएंगे आप, फिर ये बेचारा गरीब सा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज याद ही नहीं आएगा। चलो शॉर्टकट सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। जहां भी आपको मैक्सिमम गैप मिलेगा, जहां भी आपको मैक्सिमम गैप मिलेगा, उसका लोअर नंबर इज द ग्रुप नंबर ऑफ योर आंसर। 2 और 3, द लोअर नंबर is the answer of your group, is the group number of your answer, यानी element should be the member of group 2। कौन सा है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। No need to write configuration, वाह। is it? यस हाँ बाद सर। में ताली बजा लेना। हाँ सर। अच्छा अच्छा हाँ एकदम सर। अच्छा ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में लोअर नंबर। वन। फर्स्ट। तो हाँ। सोडियम। सोडियम। Yes, पढ़ दिया sir. तुमने तो सोडियम। चलो लुक हियर, 3 और 4 में मैक्सिमम गैप है, तो 3 एल्यूमिनियम। सेकंड्स भी नहीं लगे। हाँ सर, ठीक है, हाँ सर। चमत्कार। हाँ सर। सही है। हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, अभी कुछ कॉपी करना है? नहीं नहीं सर। सर। नहीं सर, हो गया। हाँ सर, एक मिनट कॉपी करना है। शॉर्टकट वाले स्टेटमेंट जो है ना अपनी लैंग्वेज में लिख लिया करो भाई, वो भी भूल जाओगे नहीं तो। सर एक हाँ मिनट सर। करना है कॉपी, लास्ट वाला। जो भी करना है करो फटाफट में, मैं इरेज करता हूँ। हो गया सर, हो गया। और डन। यस सर। क्वेश्चन कितना भी टफ बन जाए हम उसे टेक्निकली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा आयनाइजेशन एनर्जी का पार्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सब टॉपिक पर आते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
चलो समझते हैं पहले, स्टॉप राइटिंग। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और गेन एंथैल्पी E से रिप्रेजेंट करने वाला हूं मैं इसको। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसेस एटम। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसेस एटम, यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे होते हैं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट्स व्हाई प्रोसेस इज व्हाट, एक्सोथर्मिक, एंड फॉर एक्सोथर्मिक साइन इज नेगेटिव। आपको याद आ रहा है हमने एंडोथर्मिक में हाँ, पॉजिटिव सर। साइन बताया। हाँ सर। हाँ सर। नाउ EA2 onwards, EA2 onwards मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी onwards endothermic, EA2 onwards endothermic because addition of second electron is difficult due to repulsion। ये क्या लिख दिया मैंने, एक सेकेंड। देखो EA2 is endothermic because second electron is repelled by first electron। इसका मतलब क्या मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिए जरा, मैंने ये ऑक्सीजन लिया है, 2p4 कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉन्फ़िगरेशन बराबर लिखा है ना मैंने। इसमें मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ और ये हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 एक्सोथर्मिक, राइट। इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, दिस बिकम O-। अब हम एक और इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करने जा रहे हैं, बट दिस टाइम एडिशन इज डिफिकल्ट। व्हाई? बिकॉज आपके इलेक्ट्रॉन को आपका पहले वाला इलेक्ट्रॉन रेपल कर रहा है। आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। दिस इज EA2। अब अगर रिपल्शन हो रहा है तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो दिस बिकम एंडोथर्मिक एंड फाइनली O-2। समझा सर। समझा इज सर। इट क्लियर? समझा सर। फर्स्ट Yes, इज एक्सोथर्मिक, सेकंड ऑनवर्ड्स इज एंडोथर्मिक। ओके First सर। is exothermic, second onwards endothermic. Is it? yes, इसके बाद जरा एक चीज और देखिए, हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, जबकि आयनाइजेशन एनर्जी में क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन निकालते थे, एनर्जी देनी पड़ती थी। आपको दोनों के बीच में रिलेशन समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ। It's equal and opposite of IE1। ये हाँ, बिल्कुल आयनाइजेशन एनर्जी का उल्टा होगा। वो इंडोथर्मिक था तो ये एक्सो था, वहां पर इलेक्ट्रॉन निकालते थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। इज इट क्लियर? ओके सर। yes sir। हाँ सर। सर कॉपी करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। Done, sir.
हो गया सर। सर हो गया। हम्म, हो गया कॉपी? यस सर।
चलो जरा देखिए यार, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 2A इज 0 ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब क्या है, अगर आप ग्रुप 2 का कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो NH2 है। अब आप बताओ इसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो क्या? नहीं सर। नहीं सर। भरा हुआ है, ऐड होगा ही नहीं। तो जब ऐड ही नहीं होगा तो एनर्जी फ्री कहां से होगी? इसलिए हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज 0। इसी तरह अगर हम 0 ग्रुप की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 0 इज आल्सो 0 बिकॉज़ ऑफ सेम रीजन, फुलफिल्ड है, 0 रहेगा। हाँ, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन इज ऑलमोस्ट 0। ये ध्यान दीजिएगा जरा, वर्ड ऑलमोस्ट 0 बोल रहे हैं। क्यों ऑलमोस्ट 0? कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है 2p3, इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं कर सकते आप उसमें, इसलिए हम उसे ऑलमोस्ट 0 बोल रहे हैं। आंसर जो भी देंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देंगे। ऑप्शन क्या है वो अभी मैं आपको क्वेश्चन करा के बता दूं। इसके बाद डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेस, बट ग्रुप 5 there is an interchange between nitrogen and phosphorus, oxygen and sulfur, fluorine and chlorine। मतलब हम डिक्रीज के हिसाब से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नाइट्रोजन का हाईएस्ट होना चाहिए, ऑक्सीजन का हाईएस्ट होना चाहिए, क्लोरीन का अपने ग्रुप में हाईएस्ट होना चाहिए, पर नहीं हो रहा है। ये स्विचिंग हो रही है। ये स्विचिंग का क्या मतलब हुआ कि पोजीशन नाइट्रोजन की ज्यादा होनी चाहिए थी लेकिन नाइट्रोजन सेकंड पोजीशन पर। ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम क्या रीजन देते हैं, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। इनके साइज बहुत छोटे हैं, इसलिए इसमें क्या होता है, एडिशन में प्रॉब्लम। राइट। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो वो अपने पूरे ग्रुप में सबसे कम है। तो इन पॉइंट्स को नोट करिए, फिर मैं इन पे क्वेश्चंस बताता हूँ कैसे। सर मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सर? फ्लोरीन का साइज छोटा है। बहुत छोटा है, अपने ग्रुप में ही सबसे छोटे हैं। छोटे तो हैं ही, अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज हो रहा है। एक तो वैसे ही छोटे हैं, अपने ग्रुप में भी सबसे छोटे हैं। तो छोटा होने की वजह से क्या, इलेक्ट्रॉन तुम ऐड करने आओगे तो रिपल्शन करेंगे, आने नहीं देंगे। तो जब आएगा ही नहीं तो एनर्जी रिलीज ही नहीं हो पाएगी। अच्छा समझा, ओके। है ना? हाँ बोलिए। यस सर जिस तरह नाइट्रोजन का मतलब ऐसे हाफ फिल्ड है ना, वैसे हाँ, तो लिथियम का भी है। लिथियम और लिथियम का हाफ फील्ड है। तो बेटा लिथियम में पहले तो मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर बता दूं, अभी तो मतलब वहां तक पहुंचे नहीं, आपने पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बंडल, एनर्जी इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल। सर मतलब समझ रहे हो, सर क्या ऑक्सीजन का बोला भी अभी आप? पॉजिटिव, सर आप लिथियम रिपीट का कर भी सकते हैं? नेगेटिव। बात समझे आप? सर, आपका लिथियम आवाज की वो क्रैक वॉइस हो रहा है। क्रैक हो रहा है, कुछ समझ हाँ नहीं आ सर। रहा है। अच्छा, अभी ठीक है? हाँ सर सर। एक बार रिपीट करोगे मैं वापस एक्चुअली? हाँ। हाँ मैं रिपीट कर, मैं कह रहा हूँ मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी होता है और नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। तो आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिथियम के बारे में सोचिए ही नहीं, लिथियम की एफिनिटी होगी ही नहीं, क्योंकि एफिनिटी क्या बनाती है, एनायन बनाती है ना। आपने Li माइनस पढ़ा है क्या? नहीं बताइए। सर। होता ही नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी उसकी है ही नहीं। ये तो हम कंपैरेटिव बोल रहे हैं। और बाकी अभी मैं करके बताऊंगा, परेशान मत। सर हाँ सर सर अगर साइज छोटा बोलिए। होगा तो सर अगर साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियर चार्ज जो होगा, मतलब अट्रैक्शन जो होगा वो ज्यादा होगा ना, तो ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन वो ले पाएगा ना सर। नहीं नहीं, आप उसको, आपका अप्रोच बराबर है, पर आपके आउटर मोस्ट शेल में भी तो इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं ना। न्यूक्लियस के पास तो आप बाद में पहुंचोगे। हाँ ओके ओके। न्यूक्लियस के पास तो आप बाद में, न्यूक्लियर चार्ज की तो बात ही मत सोचो, पहले तो बाहर का इलेक्ट्रॉन देखो, वो ज्यादा पावरफुल हो गया। हाँ अंडरस्टूड सर, ओके थैंक यू। मतलब आपको डोमिनेटिंग इफेक्ट देखना है। हाँ सर। इसके अलावा एक और भी पॉइंट होता है, मैं अभी एक्चुअली ज्यादा बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आगे अभी बढ़े नहीं है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है। मतलब अपने आप को एनायन बनाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। मैं थोड़ा टाइम दो आपको, 10-15 मिनट में समझ ओके जाएगा। सर, थैंक यू। सर हाँ बोलो।
सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, वो बॉक्स में क्या बना है एक बार समझाओगे सर? मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा बेटा, आप एक बार कॉपी कर लो, मुझे ओके अभी सर। इसके एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ। सर हाँ सर तो ऑक्सीजन के मतलब सर ऑक्सीजन के क्या बदले बोल रहे हो? O ऑक्सीजन के बदले O ऑक्सीजन के माइनस टू ज्यादा स्टेबल रहेगा ना? नहीं नहीं, देखो ऐसे कंपैरिजन नहीं होता, एटम और आयंस के बीच की स्टेबिलिटी को आप इस तरीके से जज नहीं कर सकते। सर क्योंकि वो फुल हो जाएगा ऑक्सीजन तो। मॉलिक्यूलर फॉर्म में स्टेबल होता है। ये एक रिलेटिव कंपैरिजन है, मतलब आप अगर ऑक्सीजन के चार्ज को चार्ज के साथ कंपेयर कर सकते हैं, एटम को आयन के साथ कंपेयर नहीं करते, ओके आयन को आयन के साथ कंपेयर करते। ओके सर, समझा। सर सर हाँ सर नाइट्रोजन में पी सबशेल में अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ना, तो उसका ऑलमोस्ट जीरो आप क्यों कह रहे हो? आप एक बार वापस समझा सकते हो? आपको कॉन्फ़िगरेशन देख करके ऐसा लग रहा है कि आ सकते हैं ना, हाँ बट इससे पहले आप ये सोचो कि नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में रहता है, हाँ N2 रहता है ना, हाँ तो हाँ हाफ फील्ड सर, बचेगा, वो तो स्टेबल हो गया पूरा। हाँ समझा समझा सर। ओके, थैंक यू। डन सर। इरेज कर दूं मैं? हाँ सर। अब देखो ये जो हमने सब लिखा है, इसका कैसे अप्लाई करना है, इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे। आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करनी है। क्या ऑर्डर होगा बताइए? फ्लोरीन का सबसे ज्यादा रहेगा सर। इसका आप अरेंज करो, अरेंज करो। हाँ सर। सबका हुआ? हो गया सर। हाँ सर, हो गया। हेलो।
बताइए आंसर क्या है। सर पहले नाइट्रोजन आएगा। हाँ सबसे सर, पहले क्या आएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। ओके, सर फिर फ्लोरीन आएगा ना? नाइट्रोजन, बेरिलियम। सर पहले नाइट्रोजन, फ्लोरीन बोरॉन, आएगा क्या? बेरिलियम। मैं करता हूँ अरेंज, फिर आप बताओ आपका सही है कि गलत। हीलियम पहले ओके सर। ये होगा ऑर्डर। हाँ सर, समझा क्यों लास्ट होगा? हाँ फर्स्ट सर। टू गलत हुए सर। सबका गलत हुआ, किसी का सही है? सर बस भाई फर्स्ट वाला सर गलत एक हुआ। ये बार समझा ऑलमोस्ट सकते जीरो हैं? है और ये जीरो है। ऑलमोस्ट जीरो, जीरो, बाकी तो सब रेगुलर है। समझा? हाँ सर। हाँ सर, आए। मैं इरेज कर दूं इसको और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ पूरा। मैंने ये आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है? बगैर आवाज के सिर्फ ट्राई करो आप। जब तक मैं पूछूं नहीं तब तक आंसर आपको बताना नहीं। सर,
सर हाँ सर वो लास्ट में एंडोथर्मिक के बाद आपने क्या लिखा है? आइडेंटिफाई एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके थैंक यू। सर हाँ सर वो 3 ही ऑप्शन है ना फिफ्थ में, या फिर उसके नीचे है नहीं, कुछ? डी ऑप्शन नीचे लिखा हुआ है, अगर नहीं दिख रहा है तो आप छोड़ दीजिए। Cl माइनस या Cl माइनस 2 लिखा हुआ है। ओके सर। सर एंड ये सेकंड में लीस्ट एनर्जी इन्वॉल्व है ना? लीस्ट एनर्जी इन्वॉल्व, मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब, लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आइडेंटिफाई एंडोथर्मिक प्रोसेस। हम समझ गए, क्या कह रहे थे कि बाकी है वायर निकाला था ना, उसको क्रॉस नहीं किया, ऊपर से टाइल्स चिपका वायर वायर को नीचे करके टाइल्स लगा, तो उसको वापस टाइल्स पर पूरा निकालना पड़ता था। लाइट का वायर घर पहुंचे थे। ओके ओके हो गया सर। सबका हो गया? नहीं सर। चलो कॉपी कर लिया ना सबने? हाँ सर कॉपी कर लिया पर ठीक करके बताइए। पहला क्वेश्चन है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आंसर 2p 2p5 2p6 2p5 2p5 4 2p6 2p5 2p5 6 0 हो सर जाएगा ना? हाँ सर लास्ट वाले का तो हाँ, जीरो। हाँ सर 2p4 नहीं आ गया? अरे 2p4 कैसे आएगा? अरे 4 5 बड़ा होता है 4 से। 5 बड़ा होता है 4 से। अरे ये लॉजिक नहीं है, ग्रुप नंबर देखना पड़ेगा ना आपको। देख 2p5 किस ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन है? हैलोजन फैमिली का, तो सबसे ज्यादा तो हैलोजन का ही होता है ना। हाँ सर। ठीक है, सेकंड बताओ। चलो सेकंड का आंसर क्या होगा? n minus n n minus 1 a हाँ a। सही है ना सबका? सर मुझे समझ में नहीं आया ये क्यों हुआ सर। ये हमने आपको लिखाया है कि नाइट्रोजन का ऑलमोस्ट जीरो होता है, तो अब लीस्ट ही हुआ ना, ऑलमोस्ट जीरो। अच्छा सर। ठीक है ना? चलो थर्ड बताओ। क्लोरीन d हाँ d आएगा। थर्ड का क्या होगा? d d डी सर c O माइनस सर सी ओ माइनस सर पर भले c का वो सेकंड वाला होगा पर फिर भी वो लीस्ट मतलब कम होगा ना मतलब। सर बट ऑब्जर्व्ड है ना? एनर्जी एब्जॉर्ब मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओ यस समझा, तो फिर करेक्ट है समझ सर। गए? तो c में ही हो रहा है ना एंडोथर्मिक, तो फिर ऑब्वियसली वही तो करना ही था। हाँ सर बाकी में कोई था ही नहीं। फोर्थ क्वेश्चन। d डी डी D भाई d डी डी क्या होगा? d d ए 5 6 सर। डी होएगा डी 5 6 a होगा a। ए अरे ए डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है।
हाँ सर। हाँ तो वो डिक्रीज करती है ना। हाँ सर वही। हाँ सर वही। सॉरी हाँ सर। हाँ सर वही। आपकी बात तो हम भी बैठ गए आपके साथ। चलो फिफ्थ वाला, आइडेंटिफाई द एंडोथर्मिक। डी। डी वाला डी था। आएगा। डी वाला होगा। डी सर वाला। डी ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा। हाँ हाँ सर सर वो डी तो दिख D- रहा ही नहीं है सर। डी तो दिख हाँ रहा तो ही वही नहीं। वाला सर बट आंसर है क्योंकि पहले 3 तो रहा। इनविजिबल है। पहले 3 तो है नहीं सर, वही होगा। हाँ सर। समझ गया सबको? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ कॉपी सर। करना है। सर वो डी ये ऑप्शन नहीं ऑप्शन दिख क्या है रहा है। सर? 5 का डी ऑप्शन हाँ क्या है? सर। ये ऑप्शन डी। क्लियर है? यस सर। यस सर। इरेज कर दो। हाँ सर। कुछ कॉपी करना है किसी को? नहीं सर कर लो इधर। क्वेश्चन तो पहले कॉपी कर लो। हाँ सर कर दो कर दो। देखिए जरा, electronegativity, it is defined as relative tendency to attract the shared pair of electron. Relative tendency. आपको आवाज आ रही है?
हाँ सर। यस सर। यस सर। रिलेटिव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो ग्रुप की जीरो होती है क्योंकि वहां कोई टेंडेंसी नहीं है। फाइन। इसके बाद अभी तक आप देखो, आपने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा, हमने आपको कोई कैलकुलेशन नहीं सिखाया क्योंकि कैलकुलेट होता ही नहीं था, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती है। हमने आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताया, कोई कैलकुलेशन नहीं आया। क्यों? कैलकुलेशन होगा ही नहीं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती है। पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट होती है। दो कॉमन स्केल्स हैं, मोलिक्यूलर स्केल एंड पॉलिंग स्केल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, बाई 2 करने से मिल जाती है। अगर किलो जूल पर मोल में है तो डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96.48 का फैक्टर आता है आपको किलो जूल पर मोल के लिए। इसी तरह पॉलिंग के स्केल के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज IE प्लस EA अपॉन 2 इंटू 2.8 एंड फॉर किलो जूल पर मोल के लिए 96.48 का फैक्टर एडिशनल आ जाता है। अब इसे करिए, मैं आपको इसका वैल्यूज बताता हूँ। सर स्केल्स अलग अलग क्यों, मतलब सॉरी, अलग अलग स्केल्स क्यों सर ये मोलिकन और पॉलिंग? सब बताएंगे, सब बताएंगे, सब बताएंगे, कॉपी कर लो। सर डन। नो सर, नहीं 1 सर, वो मिनट। IE प्लस EA है ना? नहीं 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 सर, रुको हाँ, से। वो जो नीचे लिखा है ना डिनोमिनेटर में, 2 इंटू क्या है वो? 2.8 2 इंटू 96.4 क्या है वो? 8 है या 3 है? 48 96.48। देखिए,
थर्ड स्केल है ऑलरेट रकॉल स्केल्स, जहां पर फॉर्मूला है 0.744 प्लस 0.359 जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर। आर आपका रेडियाई है और जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। हाँ, अभी आप मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। आप मुझे पूछ रहे थे कि अलग अलग स्केल्स क्यों हैं, तो देखिए दो तरीके की क्वांटिटी होती है। एक वो जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट पर है, जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट पर है उसमें कोई वेरिएशन नहीं, वो फिक्स, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन निगेटिविटी क्या है, एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव। तो आप किसके साथ रिलेट कर रहे हो, तो लोगों ने अलग अलग बेस बना करके रिलेट किया और अलग अलग स्केल्स डेवलप कर दिए। बात समझ आ रही है आपको? हाँ सर। हाँ सर। रिलेटिव प्रॉपर्टी होने की वजह से डिफरेंट स्केल्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट प्रोमिनेंट बेस्ट स्केल कौन सा है, तो वो पॉलिंग है। अभी मैं आपको लिखाऊंगा ही वो, बट मुझे कुछ और है, आपको एक चीज पूछनी है। पहले फैक्टर्स देख लीजिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये आपके लिए एक नया पार्ट है, मैं आपको यहाँ सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। केमिकल बॉन्डिंग में हम इसे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस कैरेक्टर। ये तीन आपको दिख रहे हैं, sp, sp2, sp3। इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, हमें कैसे पता चलेगा? तो आप देखिए जरा, s का काउंट कितना है, 1। टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 2 इंटू 100 कितना आया परसेंटेज, कितना आया? 50। क्या किया सर, समझा नहीं है क्या था ये? फिर से देखो, s का नंबर कितना है, 1। टोटल ऑर्बिटल कितने दिख रहे हैं आपको, एक s का और 2 p का, यानी कि 3। कितना आया, 33.33। अब यहां पर आ जाओ, s कितने हैं, 1। टोटल ऑर्बिटल 4 इंटू 100 कितना आया, ये आया 50%, ये आया 33.33% और ये आया 25%। तो सबसे ज्यादा s का परसेंट किसमें आया, SP। इसके बारे में हम डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इसलिए टेंशन ना लीजिए आप। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, ये तो हम अभी आपको करके ही बताने वाले हैं। अब दो और छोटी छोटी चीजें देखनी है आपको। अगर हम पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन देखें तो बहुत अच्छी सीधी सादी प्रॉपर्टी है, डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड। डाउन सर सर आप आप म्यूट म्यूट पे हो। पे हो। सर म्यूट। तो बिल्कुल रेगुलर प्रॉपर्टी है, अक्रॉस द डाउन द ग्रुप डिक्रीज। करिए लो। सर हाँ हो गया। सर इसमें मतलब कोई ऐसे डिफॉर्मिटी नहीं होगा ना, मतलब अभी जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी में हुआ था ना कि बीच बीच में कोई और चेंज हो गया था पीरियड्स में, वो सब। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको वही कहने वाला था कि देखो जहां पर एबनॉर्मेलिटी है वहीं पर क्वेश्चन, नो एबनॉर्मेलिटी नो क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन ही नहीं पूछा। इसका क्वेश्चन बिल्कुल अलग फॉर्म में आएगा, कोई कंपैरिजन नहीं है। सर हाँ जी सर वो आपने बोलिए। S1 लिया, फिर वो एक बार समझ सकते हो, वो SP और किया थोड़ा नहीं लाउड आपने? बोलो, लाउड बोलो। सर वो आपने SP और SP2 वो है ना, हाँ सर वो S1 हाँ लिया और आप बताओ इस कितने दिख रहे हैं आपको? सर ये कॉन्फ़िगरेशन है क्या? अच्छा S कितने, नहीं हाँ नहीं, सर 1। हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, मैं इसीलिए आपसे बोला टेंशन मत लो। नेक्स्ट अच्छा हाँ सर, पीरियोडिक के मेरे को बाद अगला चैप्टर कॉन्फ़िगरेशन इसी का लगा। है। हाँ सर मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं 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 नहीं, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन लॉन्च नहीं हुआ। सर इसलिए S का वो 0 इसलिए रहता है, इसलिए पूछा। पूछ रहा था।
प्लीज डोंट डू आप सिर्फ कॉपी कर लो, नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके सर। डन सर। ऊपर देखिए जरा, हम पॉलिंग स्केल को स्टैंडर्ड स्केल मानते हैं। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट 3.98 है, कैलकुलेशन में हम इसे 4 ले लेते हैं। क्लोरीन 3.16 है, ब्रोमीन 2.96 है, आयोडीन 2.66 है, नाइट्रोजन 3.04 है, ऑक्सीजन 3.44 है। आप ये सोच रहे हो ये याद करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से हैं। फोन, ये याद रखना है आपको। फोन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक फिर अगर आप देखोगे तो मैंने हीलियम का 5.5 लिखा, आपको बोल सकते हो फ्लोरीन से तो ज्यादा है। नियोन का 4.84, ये भी ज्यादा है ना, ये ज्यादा है, बट किसके स्केल में ज्यादा है? ऑलरेडी रखा हो, ये स्केल वैलिड नहीं है, ये स्केल वैलिड नहीं है। लेकिन आपसे अगर पूछते हैं कि ऑलरेडी रखाओ के अकॉर्डिंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, तब फ्लोरीन आंसर नहीं होगा, तब हीलियम आंसर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। नॉर्मली अगर पूछा जाए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन, लेकिन अगर उसमें लिख दिया ऑलरेडी रखाओ के अकॉर्डिंग तो फिर हीलियम। ओके सर। इज इट? यस यस करिए सर कॉपी। सर हीलियम और नियॉन का मतलब पॉलिंग्स के उसमें है क्या रे? पॉलिंग स्केल में तो 0 आपको लिखाया था ना, हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव सर। 0 हाँ 0। तो हाँ सर ऐसा सर। इस तो सर ये एल्फ्रेड रकाउ में क्यों ऐसा सर, मतलब अब हम देखो 5.5? अलग अलग अंकल लोग अलग अलग काम करते हैं सर तो सर लेकिन पूरा गलत तो नहीं तरीके से होगा ना नहीं सर, किया। मतलब एक्सेप्ट किया है तो गलत तो नहीं होगा? नहीं, एक्सेप्ट कहाँ किया गया है? सी, अच्छा मेरा काम ये है कि मैं आपको सबके बारे में बताऊं, जो अच्छा किया उसके बारे में ज्यादा और जिसने बुरा किया उसके बारे में थोड़ा। आपको बस नाम पता रहना चाहिए, अदरवाइज नो यूज। अच्छा आपको ठीक एक है। क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सर ये समझ में आया कि अच्छा पढ़ रहे हैं हम लोग, बुरा क्यों याद रखना है सर? ताकि हम ऐसा मतलब जिसने ये सब बनाया उसने ये सोचा कि बच्चे हो सकता है आगे चल करके कुछ अच्छा करने की कोशिश करें और उनके दिमाग में अगर गलत आए तो उनको याद दिलाते भाई ये गलती एक लोग कर चुके हैं, अच्छा डोंट रिपीट, कुछ नया करो। ओके 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 सर। मतलब ऐसा हम सर वो एक्सपेक्ट कर सकते साइंटिस्ट का नाम क्या है, वो जो साइंटिस्ट है हीलियम और नियॉन का?
अरे लिखा तो है, अभी अभी लिखा सर, था ना पीछे सर वो 0.744 वाला। सर वो ऑलरेड है अल्फ्रेड है? ऑल ALLRED, अच्छा सबलाल, सबलाल, ऑल रेड। हाँ सर। सर वो स्टार्टिंग में जो पॉलिंग्स की रीडिंग्स है उसको ऐसे कन्वर्ट करने बोलेंगे क्या कि ऑलरेड और उसमें? कुछ भी नहीं, आप टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं। अगर आपने बुकलेट अभी मॉड्यूल स्टार्ट किया हो तो आप देखो, ये सब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सर ये आपने मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव में FON फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो क्लोरीन भी है ना 3.16। मैं बताऊंगा वही, अरे मुझे मौका तो दो। अच्छा सॉरी सर, मुझे लगा भूल गए आप। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं भूले। आपका कॉपी हो जाए तो मुझे बताओ। हो गया हाँ सर। सर हो गया सर, हो गया। हो गया सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन इज ऑलमोस्ट सेम। आपके सामने वैल्यू लिखा है, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, बट अगर हमसे ये पूछा जाए कि ऑलमोस्ट सेम है पर इफेक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, तो इफेक्टिविटी हमने आपको लिखते ही बता दिया नाइट्रोजन की है। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि वैल्यूज जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो फिर हमने क्लोरीन को इग्नोर क्यों किया? तो वो रीजन होता है चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय साइज रेशियो। दोनों का चार्ज सेम है लेकिन क्लोरीन का साइज बड़ा होने की वजह से इफेक्टिविटी क्या हो गई उसकी, कम हो गई। कम हो गए बात समझ समझ। में आ रहा है? यस दोनों पे चार्ज इक्वल है, एक में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इतने पे करना है और एक में इतने पे करना है। मतलब ऐसे ही हो गया कि आपके पास एक रोटी है, एक घर में एक मेंबर है और एक घर में 4 मेंबर है, तो इफेक्टिविटी किसको ज्यादा मिलेगी? एक जिसकी मेंबर फैमिली को। छोटी, एक हाँ घर। फैमिली छोटी, हाँ ज्यादा नहीं सोचो, फैमिली छोटी, साइज छोटा, तो उसकी इफेक्टिविटी ज्यादा। इज इट? हाँ या सर। हाँ सर है। सर। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है, एज सच क्वेश्चन पूछा गया है, एज सच क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन ही है। तो रीजन में आपको क्या देना है? ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ क्लोरीन, बस। सर मतलब नाइट्रोजन का ज्यादा होगा इन शॉर्ट। सर वो क्वेश्चन क्या था, एक बार वापस बताओ ना। अरे अंकल, the values of electronegativity of nitrogen and chlorine is almost same, still nitrogen is considered as more electronegative. Why? दोनों का वैल्यूज इक्वल, तो फिर नाइट्रोजन को मोस्ट क्यों कह रहे हो? क्योंकि क्लोरीन बड़ा था, तो इफेक्टिविटी क्लोरीन की हाँ सर, कम हो समझ गई। गया सर। अरे क्वेश्चन मिल जाएगा, है क्वेश्चन ये मॉड्यूल में, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन। डन सर। डन सर। मुबारक हो भाई, डन को। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, एक और बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछना था कि अभी तो इतने सारे फॉर्मूले हमने पढ़े इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, मुझे सिर्फ एक छोटी सी चीज आपसे पूछनी है। बताओ इनमें से क्या सही है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ABCD ऑप्शन। डी। बी बी आएगा। बी बी सर। बी आएगा। पर डी डी कुछ नहीं आएगी। डी। डी। क्या है आंसर? A B बी। C नहीं हाँ, सब बोल दो। सॉरी सर ABCD। बी आएगा। बी सर। सर बी आएगा। हाँ पक्का? सर बी। हाँ फाइनल हाँ आंसर? सर। यस हाँ सर। सर। बी बी। बी। बी सर। हाँ बी। हाँ सर। हाँ बी। बी बी। हाँ सर, लॉक कर दो सर। डी सर। सर डी डी बोला ना। कुछ लोग हाँ वही बोला था, मैंने भी वही सुना था कि बी का मिरर इमेज है ना। देखो एक्चुअली इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे लॉजिक बड़ा क्लियर था, आपने डेफिनेशन ध्यान से पढ़ी नहीं। डेफिनेशन पढ़ो जरा, क्या है? रिलेटिव टेंडेंसी है ना इसलिए। बस अब बताओ, हाँ रिलेटिव सर, की यूनिट होती है क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। तो ऑप्शन मिले तो आपको नन तो देखना ही नहीं है।
है ना। अगर मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर किसी क्वेश्चन का ना ऑप्शन में बोथ या ऑल आता है तो दिमाग बायस्ड हो जाता है। हाँ ठीक, सर। अगर किसी क्वेश्चन में नन ऑप्शन आया तो हम ये मान लेते हैं हमारे लिए 3 ही ऑप्शन है, हाँ चौथा सर। पढ़ेंगे ही नहीं। हाँ सर, कभी हाँ कभी होता सर। हाँ है। सर, कभी हाँ कभी सर होता है सर। ऐसा। वो 10 तक था भी नहीं होता है सर, वो 10 अभी तक नहीं था होता है। फिर भी सर होता है। हाँ। सर लेकिन वो पॉलिंग स्केल और मोलेकिन स्केल में आपने ब्रैकेट में किलो जूल पर मोल था ऐसे। हाँ सर। आपने समझा ही नहीं कर, वहां पे मैंने क्या बोला था, इफ द आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यूनिट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन दैट फार्मूला इज एप्लीकेबल। अच्छा ओके। क्या सर? भाई वो यूनिट्स आयनाइजेशन एनर्जी की थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की थी। अच्छा समझा सर। ओके सर। हाँ हाँ सर समझा। अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की होती तो फिर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ब्रैकेट में लिखता ना। हाँ सर, समझा। हाँ सर समझा। मैं इरेज करूं इसको, क्वेश्चन दो अगला। सर एक मिनट एक मिनट। यस सर डन। अरेंज करना है आपको। बताइए पहला आंसर क्या आ रहा है। LIH पहला ये सबसे बड़ा होगा ना। सबसे ज्यादा। हाँ सर, फिर उसके बाद H2 आएगा, फिर लास्ट में HCl। नहीं, उसके बाद HCl आएगा, उसके बाद H2 आएगा। LiH अच्छा, HCl H2। किसी को हाँ कुछ सर। कहना है। और किसी को कुछ कहना है।
इन दोनों में CH4 के साथ क्या आ होगा? CH4 ज्यादा। हाँ सर। आंसर आपके दोनों ही रिवर्स हैं। सर ऐसा कैसे हो गया? धोखा हो गया आपके साथ। स्कैम हो गया, स्कैम। देखो लॉजिक एक्चुअली बहुत सिंपल है। आप कंपेयर भले किसी का भी कर रहे हो, पर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिंक्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कंपैरिजन करते समय ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसके साथ जो एटम जुड़ा हुआ वो कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर। फ्लोरीन। यहाँ Cl था। ओ हाँ हाँ सर, समझा सर। समझा। है ना। इसके हाँ बाद सर। एप्लीकेशन में देखिए, अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर एसिडिक नेचर कंपेयर करना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे निकालेंगे? तो XA डिफरेंस XB लिखा है। XA एंड XB आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज ऑफ A एंड B। कोई कंपाउंड अगर AB है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B का डिफरेंस। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, आप कॉपी कर लीजिए पहले। डन सर। डन। नहीं सर, वेट सर, वो क्या है, हैंसी लिखा है। हैना मोंटाना का नाम सुना है? अच्छा है ना। हाँ सर। ये वही हाँ वाली है। सर। ये वही वाली। ये लोग थोड़ा पढ़ाई भी किया है इन लोगों ने। सर वो ए बी क्या लिखा है आयोनिक के अरे ऊपर? आप XA और XB लिखा था ना, तो बता दिया मैंने कि वो कोई A और B कोई कंपाउंड होगा। AB ज्यूम कर लिया। नहीं लिखना है तो मत लिखो, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, अभी समझ आ जाए। ओके सर। इरेज करूँ मैं? हाँ सर। बताओ HCl आयोनिक कंपाउंड है कि कोवेलेंट कंपाउंड है? कौन सा सर? बोलिए। HCl इज व्हाट? कोवैलेंट। कोवैलेंट। पक्का? सोच करके बोलो। सर बहुत आएगा ना। होता आएगा, पोलर कोवेलेंट है ना। हाँ पोलर कोवैलेंट। पोलर कोवैलेंट। अब ये बात जज करनी है हमको, तो एक काम कर लीजिए, ये कैलकुलेशन कर लीजिए। ओ आपको हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है, आपको क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है। हाइड्रोजन क्लोरीन, सॉल्व करिए फटाफट से, कितना आ रहा है?
हुआ सॉल्व? तो 25.2016 आ रहा है। कितना? 25.2016। नहीं सर, 25 point रॉन्ग हो नहीं गया, आ रहा है। एक स्टेप भूल गया मैं, सॉरी सर, रॉन्ग हो गया। सर आप करके बताओ ना। अब उसमें भी मैं कर दूं तुमसे, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है? सर 2 ही मिनट रुको, 1 ही मिनट। ये करना है आपको। x से डिफरेंस x भी निकाल दिया 0.96, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। सर 34.66 आ रहा है। 34.66। 66। ये तो हो गया आयनिक कैरेक्टर। तो अगर ये आयनिक है तो डोमिनेटिंग कैरेक्टर कौन सा हुआ? कोवैलेंट। कोवैलेंट। हाँ, क्वेश्चन समझ में आया हाँ आपको? सर। अभी हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पे बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। इसकी प्रैक्टिस हम पॉजिटिविटी के साथ में ही करेंगे। सर बोल दो। सर अभी आपने क्या बोला, रिपीट कर सकते हो? क्या चीज? सर अभी जो आपने बोला वो रिपीट करो ना। क्या बोला मैंने? सर वो कुछ डोमिनेंट वाला। अरे भगवान, मैं कह रहा हूँ, सर मैंने वो ये अटक बोला गया कि था। अगर 34% आयनिक है तो ज्यादा क्या है, आयनिक ज्यादा है कि कोवेलेंट ज्यादा है? कोवैलेंट। कोवैलेंट। ठीक बोला मैंने। अच्छा ओके सर। अब रेस्ट ऑन नेक्स्ट, ठीक है? इतना पढ़ के रखना, सर नेक्स्ट पे प्रैक्टिस करनी है हमको नेगेटिविटी की। सर तो ऐसे मतलब पूछ सर सकते हैं ना कि परसेंटेज कोवैलेंट कितना है? हम आपको शॉर्टकट बताएंगे, टेंशन मत लो। ओके सर। सर मैं बोलो। आपसे क्वेश्चन पूछूं? नहीं नहीं पूछोगी तुम, सर ये कौन सी बात होती है? नहीं सर, वो तुम अगर पूछना मेरी था परमिशन मांग रही हो तो मैंने मना कर दिया। सर, वो एक्चुअली कल आपका